तकरीबन राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं नहा धो के हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री और मैं बना रही हूँ राना जी के लिए ब्रेकफास्ट। उससे पहले मैंने ये मेरी तुलसी पर मंजरी आ गई थी उन सभी की कटिंग कर दी, क्योंकि तुलसी की मंजरी हमेशा हमें कटिंग कर देनी चाहिए। मैं बहुत जल्दी कटिंग कर देती हूँ लेकिन इस बार नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मंडे था, उससे पहले संडे था। इस 1-2 दिन में बहुत सारी मंजरियाँ हो जाती हैं। उसके बाद मैंने राना जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, चाय एंड ये थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने तल दी और उनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं आ गई थी शॉप पर। और आज पापा फिर से वृंदावन जा रहे हैं, उस दिन पापा जा नहीं पाए थे। तो एक बीच में अभी मेरी कस्टमर आ गई थी तो उन्होंने भी थोड़ा सा उनसे बातें की, वो अपने कपड़े लेके गई थी और वही अपनी एक स्लीव्स दे गई थी मेरे को। उस स्लीव्स को निकालते निकालते ना मैंने उस स्लीव्स में ना मेरे पे कट कट तो नहीं लगा, तो उसको मैंने खींचा तो वो जैसे कि कॉर्नर से टाइप में फट गया स्लीव्स पे। वो भी बहुत अच्छा है कि वो साइड में ही था, वो साइड से ही निकला था। तो उनकी ये स्लीव्स मैं छोटी करके इनको सिलूंगी और आप लोगों से भी बात होती रहती है, जितनी भी उन्हें स्लीव्स चाहिए उतनी मैं स्लीव्स उन्हें कटिंग करके दे दूंगी। और देखो उस दिन जो मैंने सूट सिला था वो मैं आपको सूट अभी थोड़ी देर पीछे दिखाऊंगी, पहले मैं सूट को सिल लूँ। सॉरी सी देखिए, तो आप लोग इस सूट को देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरे को लूज कपड़े पसंद है, गर्मियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा ये जो मेरा ट्राउजर है प्लाजो है वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया, इसका फैब्रिक ना थोड़ा सा वो हो गया है, दिक्कत कर रहा है कि ये वाले फैब्रिक। तो मेरे को ये फैब्रिक भी बहुत गंदा लगा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, पूरा फट चुका है बहुत जल्दी से। इतनी जल्दी तो फटते भी नहीं है ये। मेरा एक तो फट के फैन है, फेंक भी दिया। अब नेक्स्ट टाइम से मैंने ये वाला रिबॉन का कपड़ा यूज़ नहीं करूँगी, इससे भी अच्छी क्वालिटी का था। उसे आपको हम लालच के चक्कर, मैंने तो कोई लालच भी नहीं किया, उसकी शॉप पे यही वाला मिल रहा था तो मैं यही वाला फैब्रिक ले आई थी। और यहाँ पर फिर उनकी स्लीव्स पहले मैं रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। क्योंकि सोचो तो मेरे पे ना बहुत सारा काम है लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ। मेरा टाइम ऐसे, मेरा जितना भी काम है ना वो मेरा होता है लंच के बाद। जो मैं अपने घर का लंच बना देती हूँ उसके बाद ही मैं प्रॉपर तरीके से काम कर पाती हूँ। उससे पहले तो मेरे से काम नहीं होता है। मैं काम करती जाऊंगी और आप लोगों से बात होती रहेंगी मेरी भी। उससे पहले मेरे से पता नहीं क्यों नहीं होता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उससे पहले भी कुछ काम कर लूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और उस लंच के बाद तो मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ ना करूँ, सिर्फ अपना जितना भी काम है वो मैं अभी अभी पूरा खत्म कर दूँ, चाहे मुझे सारी रात ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन सुबह से मेरे अंदर एनर्जी नहीं आती। सबका होगा कि रात को सो के फ्रेश होके उठते हैं तो हम लोगों में ऑटोमेटिक एनर्जी आती है, और मेरे को ना सुबह उठते ही सबसे पहले वीकनेस आती है। धीरे 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 करके मेरे अंदर ताकत आती है जाके, मेरा उल्टा ही चलता है पता नहीं क्यों। और बेशक चाहे तुम मेरे से ओवरनाइट काम करो फिर मेरे को कोई थकान या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस टाइम ज़रूर मुझे प्रॉब्लम होती है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम में लंच, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लंच बनाने के बाद प्रॉपर तरीके से मैं रेस्ट करती हूँ कम से कम आधा घंटा। और अब तो मेरा वैसे भी हो जाता है क्योंकि रात को मैं थक जाती हूँ तो मेरी वीडियो एडिट वगैरह नहीं हो पाती, तो मेरा रेस्ट भी हो जाता है और मैं वीडियोस भी बना। देखिए ये इस तरीके से फट गया है, पहले मैं इसे सही करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसे हम कैसे सही करते हैं। तो देखो इसे सही करने के लिए मैं रिवर्सिबल टेप का यूज़ करूँगी और प्रेस का। तो देखिए रिवर्सिबल टेप को यहाँ रखना होता है इतना ही कटिंग करते हुए, जितना भी हमारा फट रहा है वहाँ पे। और कोई भी आप फैब्रिक पेस्ट कर दोगे इससे आपको ना दिखाई नहीं देता है, ये थोड़ा मतलब दिखेगा नहीं, साइड में ही आ रहा है सिलाई मार्जिन में। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है लेकिन ये यहाँ से अब कभी नहीं फटेगा। इस तरीके से रिबल टेप पे रफू ना करके ना मैं इस तरीके से रिबल टेप का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, 3 बज रहे थे करीब, क्योंकि पापा जा रहे हैं वृंदावन तो उनके लिए मैं खाना बनाऊंगी। तो मैं खाना बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पापा का खाना बनाया, उनका बैग पैक किया और खाना पैक करके फिर से मैं आ गई थी अपनी शॉप पर। तो शॉप पर आने के बाद मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा था, मैंने आन्या की ड्रेस बनाई थी आन्या के बर्थडे पर, उसी का ये बचा हुआ फैब्रिक रखा था। तो मैंने सोचा मेरा मन था कि मैं किसी की ड्रेस बना दूं, मतलब किसी बच्चे की। इतना फैब्रिक था कि किसी बच्चे की इसमें से बहुत इजीली ड्रेस बन सकती थी, मतलब ब्लाउज टाइप में छोटे बच्चे की। आन्या का भी ब्लाउज बन सकता था लेकिन मैंने सोचा आन्या पे तो सेम कलर की ड्रेस है ही है पहले से। फिर मेरा मन था कि तीज का टाइम भी चल रहा है और ड्रेस भी थोड़ी सी हैवी हो जाएगी और ये ड्रेस जन्माष्टमी पे भी काम करेगी। तो मैंने सोचा ये फैब्रिक है ही है तो इसमें से मैं ड्रेसेस बना लेती हूँ।
तो मैंने इसमें से 4 ड्रेसेस कटिंग की हैं। एक ड्रेस है इसमें 4 से 5 नंबर, आप इसमें 2 नंबर की है, 3 नंबर को पहना सकते हो उसको, 4 नंबर 5 नंबर है, और किसी को छोटे घेर की पहनानी है तो 6 नंबर भी चलेगा। क्योंकि बहुत मोटा फैब्रिक था तो मैंने इसकी प्लेटें ना हल्की सी थोड़ी सी दूर डाली, क्योंकि इस पर सीक्वेंस वर्क था और नीचे मैंने इसके फिनिशिंग के लिए आरकंडी का ही यूज़ किया हुआ है, जिससे कि अभी तो ये फैब्रिक टाइट होता है क्योंकि इसके ऊपर वर्क है, लेकिन अगर इसको 1-2 बार धोओगे ना आप, तो जो इसके नीचे जो पेस्टिंग लगी होती है वो धीरे धीरे से निकल जाती है, तो कपड़ा फिर सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसके नीचे आरकंडी यूज़ की है। और इसकी जो चोली मैंने बनाई हुई थी वो प्रॉपर पूरी मैंने प्लेन बना करके कंप्लीट की हुई हैं। वैसे बहुत हैवी वर्क है तो इस पर कोई ज़रूरी नहीं है। वो इसकी एक ड्रेस मैंने बनाई नहीं, 3 बनाई है। एक रखी है जो 9 से 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आएगी, क्योंकि मेरी एक कस्टमर थी कल, वो उन्होंने बोला भी था आप मेरे लिए इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। तो मैंने सोचा ये हैवी होगा, उनको हैवी ड्रेस चाहिए थी जन्माष्टमी के लिए। बना के रख लूँगी, अगर उनको अच्छी लगेगी तो ले जाएंगी, नहीं लेंगी तो फिर कोई ना कोई और ले लेगा, क्योंकि मैं स्टॉक पहले से ही धीरे धीरे करके बना के कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है। किसी को 30 पे चाहिए तो कोई 30 पे भी इनको यूज़ कर सकता है, क्योंकि इनका ग्रीन कलर है। थोड़ा सा ऑड सा ना लगे तो मैंने इसके नीचे एक पतली पतली ये लेसेस लगा दी सभी ड्रेसेस पर। और टिश्यू रिबन से आपने मेरी वीडियो देखी होंगी जो मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड है। मैं इन सबकी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। इस वाली ड्रेस की मैंने डिटेल वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि सेम ही तरीके से मैंने बनाई हुई थी, बस मेरे को ड्रेस बनानी थी। तो ड्रेस वगैरह बना के कंप्लीट हो गई थी और बज चुके थे 7:30 से 7:45। लेकिन जब बाबा के लिए खाना बनाया था तभी बच्चों ने बोला हम भी पूड़ी खाएंगे, तो उनके लिए भी तभी बना के रख दिया। मेरे पे थोड़ा सा टाइम था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक कुछ कटिंग कर लूँ। तो एक साड़ी थी मेरे पास, मैंने बहुत पहनी है, 15 साल हो गई, मैं 15 साल से उस साड़ी को लगातार बहुत पहना है मैंने उसको। वो मेरी दीदी ने मेरी दी थी मेरे को, मेरी जब शादी हुई थी तब। और बहुत सुंदर साड़ी थी वो। मेरा उस साड़ी को ना फेंकने का मन था ना कहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसमें से मैं एक अम्ब्रेला फ्रॉक बना लेती हूँ अपने लिए, और मेरे को अम्ब्रेला फ्रॉक्स बहुत पसंद है पहनना। तो देखिए उसका इनर पीस कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और उसी से मैं फिर साड़ी से फ्रॉक बनाऊंगी, अम्ब्रेला फ्रॉक। तो पहले मैं इनर पीस, उसमें मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने जब कटिंग की तो जो फ्रॉक का पार्ट था ना, उसमें से क्या हुआ कि वो फ्रॉक मेरे पे, मैंने उसे 4 लेयर में कट किया था। और मैंने जो उसकी कमर ली थी वो मैंने इसी इनर के बराबर ले ली, क्योंकि इनर हमारा छोटा ही है, मेरा 2 मीटर से बन करके कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इससे मैं ड्रेसेस बना लेती हूँ कान्हा जी की, तो मेरे को इतना टेंशन नहीं होता। अगर मेरे पैसा देखो, ये मेरी साड़ी है पूरी ऑल ओवर, बहुत सुंदर साड़ी, और मैंने इसको बहुत बहुत पहना है। उसको फोल्ड करते हुए पिन से मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया था, क्योंकि ये बहुत खिसक रही, इसमें वर्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये प्लेन होती तो मैं इसको नहीं बनाती कुछ भी, लेकिन इस पर वर्क इतना है कि ये आप डेली यूज़ में नहीं पहन सकते हो। लेकिन बनने के बाद मैं इसके सारे वर्क को हटा दूंगी, मैं फ्रॉक में भी इस वर्क को नहीं रखने वाली हूँ, इसको अच्छे से बिछाते हुए। लेकिन मेरी मिस्टेक तो मैं आपको बताना ही भूल गई, तो मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको ना उसी तरीके से कटिंग कर दिया जैसे कि ये 8 लेयर हो गई है, वो 4 लेयर में कटिंग हुई थी। तो मैंने कमर इसकी 4 लेयर के बराबर ही कट कर दी। अब मुझे इसमें गैदर्स डाल के इसको बना करके कंप्लीट करना होगा। और इसे काटते काटते बीच में आ गए थे राणा जी। राणा जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं नाइट में शॉप पर काम करूं। बस उन्होंने मेरे को देख लिया, मैंने सोचा थोड़ा लेट आएंगे, जब तक वो आएंगे जब तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन आज वो शॉप से बहुत जल्दी आ गए थे, मैं निकल भी नहीं पाई थी। थोड़ी मैंने दिव्यांशु की हेल्प ले करके इसकी कटिंग की, क्योंकि अकेले से ये कपड़ा मेरे से रुक नहीं रहा था, बहुत ही दिक्कत कर रहा था ये वाला फैब्रिक मेरे साथ। क्योंकि प्योर जॉर्जेट की है, बहुत सुंदर साड़ी थी। मेरे को ये साड़ी भी बहुत, देखिए सीक्वेंस की वजह से मैं इसको ज़्यादा नहीं पहन पाती थी, और मैंने पहना भी इसको बहुत पहन लिया। अब साड़ी पहनते पहनते बोर हो गई, फेंकने का मन नहीं था। अब इसकी चोली तो निकल जाएगी, इसकी स्लीव्स मेरा था फुल स्लीव बनाने का मन, लेकिन इसमें से इतना फैब्रिक नहीं बचेगा अब, क्योंकि इसकी फुल स्लीव नहीं बनेंगी। तो मैं इसमें कोई देखती हूँ कौन सी स्लीव्स बनेंगी, वो आप लोगों को दिखाऊंगी राणा जी के आने के बाद। फिर मैंने इसको रख दिया जहाँ था वहीं ही। कल आपको दिखाती हूँ कि क्या है इसका प्रॉपर। तो फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।